आका कायनात के सामने वो बहिश्शत है और इनमें अजीम शान 4 बागात हैं। अजीम शान बागात आका कायनात के सामने जन्नतुल फिरदौस, जन्नतुल अदन, जन्नतुल मावा, जन्नतुल नईम। उनके अंदर अजीम शान सहराएँ, बागात। अब आका कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन बागात को जब देखा तो जिब्राइल से पूछा, ये बागात किन के लिए? अब जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, या रसूल अल्लाह, ये आपके ग़ुलामों के बागात हैं। और आका कायनात उन बागात के अंदर तशरीफ़ ले गए। उन बागों के ऊपर नाम लिखा हुआ है, फ़लाँ बिन फ़लाँ, फ़लाँ बिन फ़लाँ, ये फ़लाना ग़ुलाम है, ये फ़लाना ग़ुलाम है। अब आका कायनात उन ग़ुलामों को तलाश करने चल पड़े कि मैं और मज़ीद देखूं। वहाँ पर एक महल देखा और उस महल के ऊपर अबू बकर सिद्दीक़ का नाम लिखा हुआ है। अबू बकर सिद्दीक़ का नाम लिखा हुआ। आका ने फरमाया, उन महलात में सबसे एक बड़ा महल मैंने देखा और वो इतना बुलंद महल था कि ज़मीन व आसमान की मुसाफत भी मिलकर उस महल को इहाता में नहीं ले सकती। आका ने फरमाया, वो अबू बकर सिद्दीक़ का महल था। इसके बाद एक और मैंने बहुत बड़ा महल देखा और वो महल उमर बिन खत्ताब का महल था। मैं बड़ा खुश हुआ। फिर आगे चल पड़ा और देखा वहाँ उस्मान बिन अफ़ान का बागात जन्नत के अंदर बहुत बड़ा महल है। फिर इसके बाद अमीर अल मोमिनीन अली बिन अबी तालिब का महल देखा। तो मैंने कहा, या अल्लाह, ये कितना तेरा कर्म है। फिर आगे हदीस आई है, आका ने फरमाया, ऐ अबू बकर, मैं तुम्हारे महल में दाखिल हुआ। ये मेराज का वाक़या बयान कर रहा हूँ। आका ने फरमाया, ऐ अबू बकर, मैं आपके महल में दाखिल हुआ मेराज की रात, और वो सुर्ख सोने का था, सुर्ख सोने का महल। ऐ अबू बकर, आपका वहाँ जन्नत के बागात में मैंने देखा। इस पर बहुत अजीम शान अल्लाह ताला ने नक्श निगार बना रखे हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ये सुनकर रो पड़े और अर्ज़ किया, आका, महल और महल का मालिक आपकी ज़ात पे कुर्बान हो जाए। आका, ये महल क्या है, हमें तो आपकी ज़रूरत है। कहने लगे, आका, महल जन्नत का वो महल, और वो जन्नत के महल का जो मालिक है अबू बकर, आपकी ज़ात पे कुर्बान हो जाए। हजूर ने फरमाया, फिर मैंने दूसरा महल देखा। ऐ उमर, वो महल आपका याकूत का बना हुआ महल, और इसमें बहुत सी हूरें बैठी हैं। ऐ उमर, तेरे इंतज़ार में, तेरे इंतज़ार में हूरें, जन्नत की हूरें वहाँ बैठी हैं। और मैं वहाँ देखा और मैं खुश हुआ। इस पर हज़रत उमर फ़ारूक आबदीदा हुए, रो पड़े, और वो भी यही कहने लगे, आका, ये सब आपका करम है। फिर फरमाया, है मेरे उस्मान, मैंने हर आसमान में तुम्हारा नाम देखा और तुम्हारे महल को मैंने जन्नत में देखा। फिर फरमाया, है मेरे अली, मैंने तुम्हारी सूरत को चौथे आसमान पर देखा। और मैंने जिब्राइल से पूछा, फरमाया, या रसूल अल्लाह, फरिश्ते अली के दीदार के मुश्ताक हैं और अली की सूरत का एक फरिश्ता यहाँ पैदा कर दिया गया है और ये चौथे आसमान पर बैठा है ताकि सारे फरिश्ते इसकी ज़ियारत करते रहें और इसकी दीदार की बरकत हासिल करते रहें। फिर फरमाया, मैं तुम्हारे महल में दाखिल हुआ, आए अली, और एक दख्त के फल को सूंघा, वो फटकर 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। इसमें से एक औरत मुंह पर निकाब डाले हुए निकली और मैंने इससे पूछा, तू किसकी मलकियत है? उसने कहा, मैं आपके प्यारे अली बिन अबी तालिब की मलकियत हूँ। देखे, ये मेराज की रात वहाँ से मोहल्ला पर रब्बे कायनात ने ये महल्ला दिखाए अपने मुस्तफ़ा करीम को खुश करने के लिए, अपने मुस्तफ़ा करीम की ज़ाते पाक के गम को दूर करने के लिए। ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरान लितश्क़ा इल्ला तज़किरतन लिमन यख्शा। मेरे मुस्तफ़ा, मैंने कुरान इसलिए नहीं दिया आपको कि आप अपने आप पर मुशक्क़त डाल दें, परेशान रहे,
इस परेशानी को दूर करने के लिए रब्बे कायनात ने मुस्तफ़ा करीम को अर्श पर बुलाया, अबू बकर सिद्दीक़ की शान को दिखाया, उमर फारूक की शान को दिखाया, उस्मान गनी की अज़मतों को दिखाया, अलीउल मुर्तज़ा के कमालात को दिखाया, ताकि मेरे मुस्तफ़ा एक तरफ तो आप गुनाहगार उम्मतियों को देखते हैं, रंजीदा होते हैं, और दूसरी तरफ देखें आपकी उम्मत के लोग जिन्होंने आपसे ताल्लुक़ को मजबूत किया, उनके कमालात भी देखें और खुशी का इजहार करें। अब आका कायनात फरमाते मैंने वहाँ पे एक नहर देखी, कौसर, नहर कौसर देखी, और उसके बर्तन बड़े अजीम शान, और उसके ऊपर संगरेज़े जवाहर, यहाँ वहाँ पे मोती, याकूत और मरजान, और वहाँ पर बहुत बड़ी मैंने रौनक देखी। मैंने पूछा ये नहर कैसी है? जिब्राइल ने अर्ज़ किया ये नहर कौसर है, जैसा कि अल्लाह ने फरमाया इन्ना आतैना कल कौसर। इस तरफ इशारा, 8 बहिश्तों में कोई ऐसा बाग नहीं जिसमें इस नहर का ताल्लुक़ ना हो, यानी हर जन्नत को ये पानी मुहैया कर रही है। इस नहर के किनारे पर मैंने याकूत के बने हुए खैमे देखे। मैंने जिब्राइल से पूछा ये खैमे किसके लिए? तो उन्होंने कहा ये जन्नत में आपकी अज़वाज मुताहरात की रिहाइशगाहें हैं, ये उम्महातुल मोमिनीन के घर हैं। ये आका ने मेराज की रात वहाँ पे नहर कौसर पर ये देखा, उन खैमों को देखा, और आका कायनात को फरिश्तों ने कहा कि ये आपकी अज़वाज के ये खैमे हैं, उम्महातुल मोमिनीन के ये घर हैं। मैंने इन खैमों में हूरें देखी जो बड़ी अजीम शान हुस्न और जमाल की मालिक थी। इस हदीस को यहाँ छोड़ दें, आगे चलें। आगे क्या हुआ? अब आका कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, आपका जिक्र आसमानों पर हो रहा है। आका कायनात ने फरमाया जिब्राइल ये वाक़या कौन मेरी तस्दीक करेगा? रात के इन लम्हात में जो हम आए हैं और वापस जा रहे हैं। जिब्राइल ने कहा आका सबसे पहले आपकी तस्दीक अबू बकर सिद्दीक़ करेगा, और वो सिद्दीक़ है। अबू बकर सिद्दीक़ को अर्श मुअल्ला पर सिद्दीक़ कहा गया। अब आगे चले, ये हदीस भी मैंने छोड़ दी, सिर्फ आपको एक नुक्ता देना था। अब आगे चले, आका कायनात ने फरमाया पहले आसमान पर 70,000 फरिश्ते मैंने देखे जो अबू बकर और हज़रत उमर फारूक से मोहब्बत करने वालों के लिए दुआएं बख्शिश कर रहे थे। माया 70,000 फरिश्ते वहाँ पे मैंने देखे। ये कब देखा? ये मेराज की रात देखा। फरमाया 70,000 फरिश्ते वहाँ पर बैठे और अबू बकर और हज़रत उमर के आशिकों के लिए, उनको मानने वालों के लिए बख्शिश की दुआ कर रहे थे। दूसरे आसमान पर मैंने फिर 70,000 फरिश्ते देखे और वो हज़रत उस्मान गनी और अलीउल मुर्तज़ा को मानने वालों के लिए दुआएं बख्शिश फरमा रहे थे। तीसरे आसमान पर मैंने फिर 70,000 फरिश्ते देखे और वो अबू बकर और उमर के दुश्मनों पर लानत भेज रहे थे। ये मेराज की रात है, ये कोई नहीं बताता, कोई नहीं बताएगा। फरमाया 70,000 फरिश्ते वहाँ पर देखे जो अबू बकर और उमर के दुश्मनों पर लानत भेज रहे थे। चौथे आसमान पर मैंने 70,000 फरिश्ते देखे जो हज़रत उस्मान और हज़रत अली के दुश्मनों पर लानत भेज रहे थे। पांचवें आसमान पर मैंने फिर 70,000 फरिश्ते देखे जो मेरे सहाबा और मेरे ताबीईन वलियों के दुश्मनों पर लानत भेज रहे थे। जो वलियों का मुनकिर है वो भी सुन ले, जो वलियों का दुश्मन है वो भी सुन ले, जो अल्लाह वालों का मुनकिर है वो भी सुन ले। फरमाया मेरे सहाबा और ताबीन के दुश्मनों पर वो लानत भेज रहे थे। छठे आसमान पर फिर 70,000 फरिश्ते देखे जो मेरे तमाम सहाबा कराम के दोस्तों के लिए, जो दीगर सहाबा हैं उनके साथ मोहब्बत रखने वालों के लिए दुआएं मग़फ़िरत कर रहे थे। फिर सातवें आसमान पर मैंने फिर 70,000 फरिश्ते देखे जो
इन तमाम सहाबा के में से किसी का भी कोई दुश्मन है उस पर लानत भेज रहे थे। फिर फरमाया अबू बकर को मैंने चौथे आसमान पर, उमर फारूक को तीसरे आसमान पर, उस्मान गनी को दूसरे आसमान पर, अली और मुर्तज़ा को पहले आसमान पर देखा। अबू बकर से पूछा आप किस चीज़ से इस मकाम पर पहुँचे? अर्ज़ किया आका आपकी मोहब्बत की वजह से मैं यहाँ पहुँचा। ये अर्श की रात, मेराज की रात आका ने देखा। तो अबू बकर से पूछा, फरमाया ए अबू बकर यहाँ तुम कैसे आए हो? उन्होंने अर्ज़ किया आका मुझे आपकी मोहब्बत यहाँ ले आई है। उमर फारूक से मैंने पूछा आपको कौन सा अमल यहाँ ले आया? उन्होंने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह जो आपके साथ रहता हूँ, आपके दीन की मदद करता हूँ, इसकी वजह से अल्लाह ताला ने मुझे ये मकाम अता किया। उस्मान गनी से पूछा तो अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह मैं सारी रात जो क़याम में रहता हूँ, इबादत करता हूँ, इसकी वजह से यहाँ पहुँचा। अली और मुर्तज़ा से पूछा तो उन्होंने अर्ज़ किया आका मुझे आपकी मोहब्बत यहाँ तक ले आई है। अब आगे चले। अब आका ने फरमाया उस्मान आपकी शक्ल सातों आसमानों पर मैंने देखी। हज़रत से इसकी हिकमत पूछी गई तो आपने फरमाया ताकि तमाम आसमानों के फरिश्ते उस्मान गनी की सूरत देखकर और उसकी सूरत से बरकत हया लेकर वो वहाँ से जाएं, और बरकत हया फरिश्तों को देने के लिए सातों आसमानों पर हज़रत उस्मान गनी के वजूद पाक को रखा। ये है आका कायनात का मेराज। इसलिए आका कायनात को अल्लाह ने अर्श पर बुलाया कि मुस्तफ़ा करीम अपने गुनाहगार उम्मत के सिर्फ अहवाल ना देखें, आप उनके कमालात और अज़मतें भी देखें जिन्होंने आपको माना, आपसे मोहब्बत की, आपके दीन के साथ वो जो है लगकर जाने कुर्बान करते रहे। मेरे मुस्तफ़ा उनकी शानें भी देखें, उनकी अज़मतें भी देखें, कमालात भी देखें। मेरे दोस्तों ये है मेराज, ये है मेरे आका कायनात का प्यारा ये मौजज़ा।